आप जानते हैं कि भारत में रूरल एरियाज में कोविड-19 के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ स्टेट जैसे कि छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में तो कंडीशन बहुत बुरी है। भारत की मोर देन 60% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। भारत में जब पहली वेव आई थी तब रूरल एरियाज में इतने केस नहीं थे, लेकिन कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई है उसकी वजह से जो नंबर ऑफ केसेस है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत लोगों की डेथ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का क्या कारण है? आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 8 इंपॉर्टेंट रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। पहला कारण है लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब कि रूरल एरियाज में हेल्थ फैसिलिटी की बहुत कमी है। डॉक्टर की बहुत शॉर्टेज है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, पुअर मेडिकल केयर फैसिलिटी है और कई जगह तो ऐसा देखने में भी आया है कि कुछ गाँव में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं वो बंद पड़े हैं, वो वर्किंग ही नहीं है। और एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार आउट ऑफ द 167 कंट्री जो भारत का रैंक है बेड अवेलेबिलिटी में वो 155 है, जो कि बहुत पुअर है। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो 10,000 में तो भारत में 10,000 में 8.6 डॉक्टर अवेलेबल है। और अगर हॉस्पिटल बेड्स की बात करें तो 10,000 पे 5 बेड्स अवेलेबल हैं, जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार लो कैटेगरीज में है। और म्यांमार, बांग्लादेश जैसी कंट्री की कंडीशन भी हमसे बेटर है। दूसरा कारण है माइग्रेंट्स पॉपुलेशन। लॉकडाउन के बाद जो लोग शहरों में काम करते थे वे अपने अपने गांव चले गए थे और एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी एक कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 केस के बढ़ने का, क्योंकि जो लोग शहरों से आए थे उन्होंने ना तो कोई टेस्ट करवाया और ना ही अपने आप को होम आइसोलेशन किया, जिसकी वजह से भी जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत बढ़ रहे हैं। इसका जो थर्ड कारण है वो है महाकुंभ मेला। यह मेला हरिद्वार में लगा था और यहाँ पे अलग अलग जगह से 9 मिलियन लोग आए थे, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ओवर क्राउड था और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं किया गया, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एटसेट्रा। और इसी वजह से कोविड-19 के केस बहुत बढ़ गए थे और बाद में केस के बढ़ने की वजह से इसे रोक भी दिया था। जब लोग इस मेले से वापस अपने घर गए तो उन्होंने होम आइसोलेशन नहीं किया और इसमें जो ज्यादातर लोग थे वो रूरल एरिया से थे। हालांकि कई स्टेट्स ने इन लोगों के लिए क्वारंटाइन मैंडेटरी भी किया था, लेकिन उसे प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से भी रूरल एरियाज में केस बहुत बढ़ गए हैं। भारत में फरवरी के एंड में कोविड-19 के केस बढ़ना स्टार्ट हो गए थे और उसी टाइम पे कुछ स्टेट्स में इलेक्शन थे, जैसे कि वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, यूपी, तेलंगाना में भी लोकल काउंसिल के इलेक्शन थे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल गैदरिंग हो रही थी, रैलीज हो रही थी, बहुत संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे थे। वहां पे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया गया और बहुत कम लोगों ने मास्क को भी यूज किया, जिसकी वजह से भी केस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और ये ज्यादातर लोग वो लोग थे जो रूरल एरियाज में रहते थे। इसका जो फिफ्थ कारण है वो है स्लो पेस ऑफ वैक्सीनेशन। रूरल एरियाज में वैक्सीन बहुत कम लोगों को लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूरल एरियाज में अभी तक सिर्फ 12 से 15% लोगों को ही वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगाई गई है। तो अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो 25 to 30% लोगों को वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है। और अगर हम दोनों डोज की बात करें तो अभी तक सिर्फ रूरल एरियाज में सिर्फ 2.6% लोगों को दोनों डोज लगी है और अर्बन एरियाज में यह परसेंटेज 7.7% है। इसके कई कारण है। पहला, वैक्सीन का अवेलेबल न होना। दूसरा, लोगों में वैक्सीन को लेकर डर। तीसरा, सरकार ने एडल्ट पॉपुलेशन के लिए मैंडेटरी किया है कि वे अपनी डोज को ऐप के थ्रू रजिस्टर करें। ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस, स्मार्टफोन, वो लोग अपनी डोज को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो सिक्स्थ कारण है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। गांव में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी कोविड-19 के केस बहुत बढ़ रहे हैं। गांव के लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है और इस वायरस को लेके भी उनका बिहेवियर बहुत अलग है और ना ही वे कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से भी गांव में बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता है यह वायरस अब कितना डेडली हो चुका है। इसका जो अगला कारण है वो है मिस गवर्नेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। गांव में टेस्टिंग को बढ़ाने की बजाय उसको कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस है वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं और इसकी वजह से ही ये दूसरे लोगों में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में बेटर कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से भी इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा। इसका जो नेक्स्ट रीजन है वो है
लैक ऑफ एडुकेट टेस्टिंग फैसिलिटी, गांव में टेस्टिंग भी बहुत कम हो रहे हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि टेस्टिंग के लिए फैसिलिटी ही नहीं है। लोगों को टेस्ट के लिए शहरों में जाना पड़ता है, जहां पर ऑलरेडी इतने केस हैं जिससे जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है वो भी बहुत बढ़ रहा है। गांव में क्वारंटाइन फैसिलिटी भी नहीं है। लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जिसकी वजह से वे अपने आप को होम आइसोलेट भी नहीं कर पाते। गांव में वीक सर्विलेंस सिस्टम की वजह से भी केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इंडिया का जो रूरल हेल्थ सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है, जिसमें सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और इन सब टियर में हेल्थ फैसिलिटी की काफी शॉर्टेज है। वर्कफोर्स अवेलेबल ही नहीं है, पुअर मेडिकल केयर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बहुत कमी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैक्सीन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, और इनकी वजह से ही रूरल एरियाज में केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय रूरल पीपल। फर्स्ट, पॉवर्टी। कोविड-19 की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बहुत बढ़ गई है। लोग अपनी जॉब खो चुके हैं, और कई परिवार तो इस कोविड-19 की वजह से अपने प्राइमरी इनकम अर्नर को खो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं इंडिया में वो 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि 60 मिलियन टू 134 मिलियन इन जस्ट अ ईयर ड्यू टू दिस पेंडेमिक। इसका मतलब यह है कि भारत 45 वर्षों के बाद कंट्री ऑफ मास पॉवर्टी कहलाने की स्थिति में वापस आ गया है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। इस कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। ये लोग जहाँ जहाँ काम करते थे, लॉकडाउन की वजह से अपने गांव वापस आ गए हैं। ज्यादातर ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा कारण है। गांव में कोविड-19 के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। गांव में हेल्थ फैसिलिटी की कमी की वजह से ये लोग शहरों में इलाज के लिए आते हैं, जहां पर उनको बहुत पैसा पे करना पड़ता है, और इस हाई एक्सपेंडिचर की वजह से कई लोग प्राइवेट मनी लेंडर से भी पैसा लेते हैं, जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है, जिससे गांव के लोग कर्जे में भी दब जाते हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार 60 मिलियन इंडियंस आर पुश्ड इनटू पॉवर्टी ईच ईयर ड्यू टू आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स फॉर हेल्थ डिस्ट्रेस। इस महामारी की वजह से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, मेल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। लोगों को प्रॉपर इलाज भी नहीं मिल रहा है, बेड अवेलेबल्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, जिससे उनके फैमिली की डेथ हो रही है। लोगों का कम्युनिटी सपोर्ट नेटवर्क ब्रेक हो गया है, इससे लोगों में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस बढ़ गया है। इम्पैक्ट ऑन रूरल इकोनॉमी। इस कोविड-19 की वजह से रूरल इकोनॉमी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है। माइग्रेंट पॉपुलेशन की वजह से एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ है। फूड इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है, क्रॉप लॉस हो रहा है, सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्ब हुई है, और जो रूरल एरियाज में जॉब गारंटी प्रोग्राम्स हैं जैसे मनरेगा, वो भी बहुत ओवरबर्डन हो चुका है। इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, जैसे कि मोर इन्वेस्टमेंट। इंडिया का जो टोटल केयर हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है, जो कि सिर्फ 3.6% है जीडीपी का। अगर हम 2019-20 की बात करें तो इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है जो सिर्फ जीडीपी का 1.29% था। कोविड-19 जैसे महामारी और फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ताकि लोगों को एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। गांव में लोगों को इस महामारी से कैसे निपटा जाए, इसके लिए उनको अवेयर करने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, होम आइसोलेशन, सैनिटाइजर आदि के बारे में उनको बताया जाए, ताकि वो लोग अवेयर हो सकें। जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। जो लोकल हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कोविड-19 से रिलेटेड प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए। एक स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम की जरूरत है, ताकि इस महामारी को स्प्रेड होने से रोका जाए, उसकी फैटेलिटी को रोका जाए। गांव में लोगों को थर्मोमीटर एंड पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया जाए, ताकि जिन लोगों को कोविड-19 हो जाता है वो टाइम टाइम पे अपना ऑक्सीजन लेवल और अपना फीवर चेक करते रहे, ताकि उनको सीवियर प्रॉब्लम ना हो, और उनको इसके यूज़ के बारे में अवेयर किया जाए। गांव में लोगों को एक होम आइसोलेशन किट प्रोवाइड की जाए, जिसमें डॉक्टर की सलाह से कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामोल, आइवरमेक्टिन, कफ सिरप, मल्टीविटामिन प्रोवाइड की जाए, और उनको इसके बारे में कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, वो पूरी डिटेल्स भी दी जाए। नो डाउट सरकार इस कोविड-19 केसेस को कम करने के लिए, इनसे निपटने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। जैसे कि जो लोकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको गाइडलाइन भी दी जा रही है, ताकि वो गांव में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट कर सकें। और जो सर्विलेंस है गांव में वो आशा वर्कर के द्वारा की जा रही है विद द हेल्प ऑफ विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। लेकिन
और भी ज़्यादा स्टेप लेने की जरूरत है ताकि गांव में जो इतने ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और जो गांव में इस वायरस की वजह से डेथ हो रही है उनको कम किया जा सके। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।